हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया है। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में खुशी की लहर है। पूरा पटना शहर पोस्टर से पाट दिया गया है। एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया है, जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में एनडीए के पोस्टर हैं, तो दूसरी तस्वीर में विपक्ष की तरफ से लगाए गए पोस्टर, जिसमें क्रेडिट लेने की होड़ विपक्षी पार्टियों के बीच लगी हुई है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार ने पहले से तय किया था कि सेंसेक्स के साथ ही जाति की गणना भी कराई जाएगी। आने वाले समय में सभी जातियों को उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए फैसला लिया गया है। विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक छोड़ दिया। पहली बार ऐसा मौका आया है जब सभी विपक्ष के लोगों ने मोदी जी के निर्णय पर पटाखा फोड़ा और मिठाई भी खाया। और सेंसस के साथ हम ऑफिशियल जातीय गणना भी कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में सभी जाति को उनका अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से दे पाएंगे। अब तो हम दे दिए जवाब, लेकिन कि पहला बार ऐसा हुआ कि सारे विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक फोड़ दिया। ये एक नया माहौल देश का बना है कि अब मोदी जी के समर्थक सभी इंडी गठबंधन के नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और कल इसका प्रमाण मिला है। तो बिहार में क्रेडिट की सियासत पर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। एनडीए नेताओं ने मोदी सरकार और सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया है, तो क्रेडिट लेने वाली आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने घोषणा पर केंद्र सरकार को घेरा। मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाई देखिए, चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं। लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है। बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब जरूरत थी कि ये जनगणना हो, ताकि सही मायनों में और समय समय पर, मैंने इस बात को कहा है, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूं, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती है। कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहाँ बिहार में कराया गया है। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहाँ की सरकार ने क्या किया है। पासवान तो बिहार के ही हैं, 24 कैरेट बिहारी हैं। वो बिहार से सांसद हैं, हीरो हैं। जहां भी जाते हैं सबसे ज्यादा भीड़ चिराग पासवान को सुनने आती है। मैं कई बार उनके साथ सभा में गया हूं। जबरदस्त दीवानगी है उनके लिए अवाम में, जनता में। और अगर बिहार की राजनीति में तो वो एक अहम प्लेयर हैं ही, इसमें कहां कोई शक की गुंजाइश है। कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। इस मुद्दे को सबसे पहले किसने उठाया? बोलिए ना। राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन धारा ने। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी तो जनगणना का निर्णय भारत की सरकार ने लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। देखिए, जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने वाली कांग्रेस आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल ये ऐतिहासिक फैसला ही नहीं लिया, बल्कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीबों के प्रति जो पाप किया था उस पाप को भी धोया है। फैसले को मंजूरी देकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग को भी सही ठहराया है। कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति देकर के उस पाप को धोया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से इसके पोषक थे, उन्होंने सर्वे कराया था, लेकिन इसका सेंसस कराने का, जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब निर्णय लेकर के नीतीश कुमार के निर्णय को भी सही किया। देखिए, गिरिराज सिंह के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने गिरिराज सिंह पर पलटवार किया है। जातीय जनगणना पर बीजेपी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर क्या सवाल खड़े करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि सिर्फ 4 जाति होते हैं और अब उनको जातीय जनगणना कराने की बात वो कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं कैबिनेट से। ये तो श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जीत है। गिरिराज सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं कि गणेश परिक्रमा करके वो अभी तक बने हुए हैं। उनका काम ही है चाटुकर्ता करना और अपने आकाओं को खुश करना और मंत्रिमंडल में बना रहना। क्या अपने क्षेत्र में एक काम करा सके? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं और पार्टी और संघ के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले जातीय गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले से बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी अब सरकार के इस फैसले को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। बीएल संतोष ने आज बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोटे के मंत्रियों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा की। साथ ही सभी मंत्रियों को टास्क दिया गया कि वो जातीय गणना कराने के फैसले को लोगों के बीच जाकर बताएं। बीजेपी के चुनावी तैयारी से जेडीयू भी उत्साहित तो है ही, आरजेडी जातीय गणना की क्रेडिट खुद लेते नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की। हमारे प्रभारी मंत्री, सभी जो 21 मंत्री हैं, सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाई देखिए, चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। आज बिहार सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से 21 मंत्रीगण हैं,
उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री श्री PL संतोष जी समीक्षा बैठक हो रहा है कि सरकार आम जनता के द्वार और उनको सुलभ तरीके से कैसे अपने विभाग के कार्यों को पहुंचा सकें और जनता को अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है इसका तो उसको कैसे हम निदान निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज चर्चा होगी। नीतीश है तो निश्चय है, मोदी है तो मुमकिन है। आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस और कांग्रेस नीति गठबंधन देश की जनता की आकांक्षा जातिगत जनगणना हो, इसको पूरा नहीं कर पाई। 1994 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोकसभा में हुंकार भरा, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। जाति सर्वे करा करके देश में मानक स्थापित किया। अब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। पूरा देश जानता है कि जाति आधारित गणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रही है। लगातार जातीय द्वेष की बात करती थी, कहते थे कि 4 ही जाति है, लेकिन लालू जी ने क्या कहा कि जाति गणना करने के लिए मना कर रहे हैं ना। तो RSS संघ परिवार के जो लोग हैं और भाजपा के लोग, तो हम कान पकड़ करके बिहार में ही नहीं देश भर में जाति गणना करवाएंगे। कैबिनेट का डिसीजन हुआ। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूं, मैं बिहार में रहना चाहता हूं। मेरे पिता की केंद्र में रुचि थी, लेकिन मेरी सोच उनसे अलग है। मैं बिहार में रहकर काम करना चाहता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान की तरफ से बिहार को लेकर एक बार फिर से ये बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिहार में रहकर बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है और मैंने करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्य में बिहारी किन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। 2013 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी से मैं जुड़ा और सक्रिय राजनीति में आया। बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। Unlike my father, who was very clear that he wants to be in the center politics, I am very clear that कि मुझे अपने राज्य बिहार वापस जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस सोच को धरातल पर उतारना है, जो कतई केंद्र में रहकर नहीं होगा, बिहार में ही रहकर होगा। अब चिराग पासवान के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। निश्चित रूप से एनडीए के सभी घटक दल बिहार में एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड जीत हासिल करेंगे। चिराग पासवान जी अभी युवा हैं और बिहार के प्रति उनकी यह सोच गठबंधन के लिए काफी सकारात्मक संदेश है। उनके बिहार में काम करने से निश्चित रूप से 2025 चुनाव में एनडीए को बहुत बड़ा लाभ बिहार में होने जा रहा है। 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए यहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटी है। तो बिहार में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं, ये तो स्वाभाविक चीज है। इससे तो एनडीए और ताकतवर होगा और संकल्प है उनका कि नीतीश कुमार जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे तो 25 से 30 फिर से नीतीश। जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है कि जनता दल और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए, राजनीतिक रूप से उनकी राजनीति को यहीं समाप्त कर दिया जाए। जेपी नड्डा की जो सोच थी, उसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये एनडीए का प्रायोजित है। फिर से 2020 के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को हनुमान बनाना चाहती है और नीतीश कुमार जी को लंका ढाने में काम में लग गई है। वहाँ पे सर फुटअव्वल का एक बेहतरीन नायाब तरीका है कि चिराग पासवान जी बार बार बोल रहे हैं कि बिहार की प्राथमिकता देंगे।